हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी आपको एक एक करके कराने वाले हैं। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बताइएगा, आपने 20 क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं। आपको और डिटेल में नहीं समझाएंगे और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला है, प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थियों की आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे प्रभावित तरीका होगा। तो बताइएगा। पहला है उन्हें लगातार अंक देना, दूसरा है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, और तीसरा ऑप्शन है गतिविधियां और परियोजनाएं प्रदान करना जो उनकी रुचि के अनुसार हो, और चौथा ऑप्शन है बच्चों को हमेशा अनुशासित रखना। तो उन्हें लगातार अंक देना ये तो नहीं सही हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा भी नहीं देना है, बच्चों में तुलना नहीं करना है, और बच्चों को हमेशा अनुशासित रखना भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थियों को आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा प्रभावी तरीका होगा उन्हें गतिविधियाँ और परियोजनाएं प्रदान करना जो उनकी रुचि के अनुसार हो। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, खेल विधि का मुख्य उद्देश्य होता है। तो बताइएगा खेल विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो खेल के नियम सिखाना, अनुशासन सिखाना, आनंद पूर्वक सिखाना, समय व्यतीत करना। तो खेल विधि का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को आनंद पूर्वक सिखाना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा विधि में मुख्य रूप से विकसित होती है। तो चर्चा विधि में मुख्य रूप से क्या विकसित होती है बताइएगा। रचनात्मकता, गणना क्षमता, मौखिक अभिव्यक्ति और विचारों का आदान प्रदान, और स्मृति। तो चर्चा विधि में मुख्य रूप से विकसित होती है तो मौखिक अभिव्यक्ति और विचारों का आदान प्रदान। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा किस पर बल देती है। तो विषय वस्तु पर, परीक्षा परिणामों पर, विद्यार्थियों के अनुभव और रुचि पर, पाठ्य पुस्तक पर। तो एक प्रगतिशील शिक्षा किस पर बल देती है। तो विद्यार्थियों के अनुभव और रुचि पर। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य प्रगतिशील शिक्षा में उपयुक्त है। तो छात्रों की तुलना करना, दोष निकालना, तीसरा है सीखने में सुधार करना, और पास फेल करना। तो बताइएगा मूल्यांकन का उद्देश्य प्रगतिशील शिक्षा में क्या हो जाएगा। तो सीखने में सुधार करना, बच्चों के सीखने में सुधार करना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति में अधिगम को माना जाता है। तो निष्क्रिय प्रक्रिया, केवल पुस्तकों पर आधारित, सक्रिय और अनुभवजन्य प्रक्रिया, केवल शिक्षक पर निर्भर। तो एक प्रगतिशील शिक्षा पद्धति में अधिगम को माना जाता है तो सक्रिय और अनुभवजन्य प्रक्रिया पर। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा में मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो केवल अंक देना, कमजोर छात्रों को पहचानना, सीखने की प्रक्रिया को सुधारना, छात्रों की तुलना करना। तो बच्चों में तुलना भी नहीं करनी है, और केवल अंक देना ये भी नहीं सही रहेगा, और कमज़ोर छात्रों को पहचानना तो ये भी नहीं सही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया को सुधारना मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो उनके माता पिता पर, दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर, तीसरा है व्यक्तिगत अनुभवों पर, चौथा ऑप्शन है शारीरिक गतिविधियों पर।
तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों का विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ पर। इसका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो प्रगतिशील शिक्षा पद्धति में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो निर्देश देना और आदेश देना। दूसरा है विद्यार्थियों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। तीसरा है बच्चों को अनुशासित करना। चौथा है केवल पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है कि बच्चों के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है उत्तर रटने के लिए। दूसरा है स्वयं सोचने और प्रश्न पूछने के लिए। तीसरा है शिक्षक पर निर्भर रहने के लिए। चौथा है चुप रहने के लिए। तो प्रगतिशील शिक्षक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किस पर करता है? तो स्वयं सोचने और प्रश्न पूछने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा का प्रेरक सिद्धांत कौन सा है? तो कठोर अनुशासन, एक पक्षीय अधिगम, बाल केंद्रित अनुभव आधारित अधिगम, केवल शिक्षक की सक्रियता। तो प्रगतिशील शिक्षा का प्रेरक सिद्धांत कौन सा होता है? तो बाल केंद्रित और अनुभव आधारित अधिगम पर। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी कैसे सीखते हैं? तो बताइएगा शिक्षक की बात चुपचाप सुनकर। दूसरा है अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से। तीसरा है केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़कर। चौथा है परीक्षा के लिए रटकर। तो प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी कैसे सीखते हैं? तो अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है परीक्षा में उत्तीर्ण करना, शारीरिक विकास, सामाजिक व नैतिक विकास, रट्टा याद करना। तो प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के सामाजिक व नैतिक विकास करना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है तो आदेश देने वाला, नियंत्रक, मार्गदर्शक, निरीक्षक। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो मार्गदर्शक के रूप में। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित है? तो बताइएगा व्याख्यान विधि, रटंत विधि, परियोजना विधि, परीक्षा केंद्रित विधि। तो कौन सी विधि प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित है? तो परियोजना विधि हो जाएगी। इसका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? अकेले सीखने के बजाय दूसरों से सहयोग से सीखते हैं। दूसरा है केवल व्यक्तिगत रूप से सोचकर सीखते हैं। तीसरा रटकर सीखते हैं। चौथा ऑप्शन है किसी अन्य व्यक्ति की मदद के बिना कुछ नहीं सीख सकते। तो वाइगोत्स्की के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के अनुसार बच्चे अकेले सीखने के बजाय दूसरों से सहयोग से सीखते हैं। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में समूह कार्य का क्या महत्व है? समूह कार्य से शिक्षक को आराम मिलता है। दूसरा है यह बच्चों के सहयोग, सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया सिखाता है। तीसरा है यह बच्चों के अधिक प्रश्न पूछने से रोकता है। चौथा है केवल निष्क्रिय गतिविधि है। तो प्रगतिशील शिक्षा में समूह का क्या महत्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यह बच्चों को सहयोग और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया सिखाता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थियों को सीखने की किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? केवल शिक्षक द्वारा निर्देशित, स्वयं सक्रिय रूप से सीखने वाले, केवल परीक्षा के लिए रटने वाले, केवल सुनने वाले।
तो प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थियों को सीखने में किस प्रकार की भूमिका निभानी चाहिए? तो स्वयं सक्रिय रूप से सीखने वालों की। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें केवल परीक्षा के लिए तैयार करना, उनके प्रयासों की सराहना करना और सीखने में रुचि को बढ़ावा देना। तीसरा है उन्हें हमेशा डांटना। चौथा ऑप्शन है केवल पुस्तकें पढ़ने के लिए कहना। तो बच्चों में आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए जिससे बच्चे सीखने में रुचि ले सके। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब होता है केवल एक व्यक्ति द्वारा सीखना। दूसरा है विद्यार्थियों का समूह एक साथ मिलकर सीखना। तीसरा है एक शिक्षक द्वारा सभी छात्रों को निर्देश देना। चौथा है परीक्षा में प्रतिस्पर्धा करना। तो सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब होता है विद्यार्थी का समूह एक साथ मिलकर सीखना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट कर दीजिएगा।